बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में होंगे। आज ये हम करने वाले हैं बहुत मज़े की बात, जैसे कि हर अच्छी बात का आगाज़ अल्लाह के नाम से होना चाहिए। और आज मैं आपके साथ बहुत से खूबसूरत दुआएं लिखूंगी और साथ साथ सुनाऊंगी आपको स्टोरी भी। स्टोरी होगी, कुछ मेरी अपनी कहानी है और एक कहानी में आपको एक नन्हे बच्चे हसन की भी सुनाऊंगी। तो अपनी स्टोरी फटाफट शुरू करती हूँ कि मैंने ये कैलीग्राफी क्यों की है। मुझे फ़ोन आता है कि आप मेरे लिए कुछ बुक मार्क्स बना देंगी। मेरी एक फ्रेंड का आता है और मैं पूछती हूँ कि कितने बनाने हैं। वो कहती हैं 20 बनाने हैं और वो साथ ही पूछती हैं कि हदिया क्या लेगी। ये बात मेरे लिए बहुत नई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई 100 की तादाद में बुक मार्क्स बनाए होंगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, और कभी ना किसी ने मुझसे हदिया पूछा, ना कभी मेरे दिल में ख़्याल आया। तो ये ख़्याल मेरे लिए बहुत नया था कि वो फ़न जिसे मैं सिर्फ़ अपने लिए सिर्फ़ अपनी खुशी तलाश करती हूँ, जिससे उससे हम कुछ अर्न भी कर सकते हैं, कि मैं दूसरों को ये फ़न सिखाऊं तो उनको मैं ये मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप इससे कुछ अर्निंग भी ले सकते हैं। तो जी, मैंने जो उनसे डिमांड की वो भी सुन लीजिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे डेली बेसिस पे इसका हदिया चाहिए। वो जो बच्चे इसको हाथ में पकड़ के खुशी महसूस करेंगे, वो है मेरा हदिया। जो आप बच्चों को देकर खुशी महसूस करेंगी, वो है मेरा हदिया। डेली वाइज बच्चे इसको देखेंगे, जो पढ़ेंगे, तो वो तो एक सदाबहार है ही है। तो मैं लग गई अपने काम पर। फटाफट मैंने अपनी पेंटिंग वाले 2 पेजेस लिए, जो हार्ड पेपर होते हैं जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। तो जल्दी से उनको मैंने डेकोरेट करना शुरू कर दिया। बहुत से कलर्स डाले, कुछ फ्लावर टाइप डिज़ाइन बनाया, कुछ पत्ते डाले और कुछ मैंने कलर वैसे ही रैंडम फेंके और कुछ मैंने डॉट्स लगाए, कुछ सिल्वर डॉट लगाए, कुछ मैंने गोल्डन डॉट लगाई। ये एक डिज़ाइन बन के, बहुत पैटर्न सा बन के बहुत खूबसूरत चीज़ तैयार हो गई। अब ये इनको ड्राई करने का मरहला था कि शाम तक मैंने इसको छोड़ा कि ये शाम तक ड्राई हो जाएं, और मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो जल्दी से मैंने टसल्स बनाना शुरू किए। तो क्राफ्ट बॉक्स में से मैंने कुछ धागे लिए और जल्दी से मैंने उसके टसल्स बनाए और एक गोल्डन डोरी के अंदर इसको बांध करके रख दिया, ताकि वो भी रेडी हो गए। अब ये शाम हो गई तो मैंने इनको कट कर लिया। कट करने के बाद फिर दोबारा इसको साइड पे रख दिया, ताकि मैं अब तैयारी करूं इसकी राइटिंग की। मैंने जल्दी से गूगल की कुछ दुआएं, और कुछ दुआएं मैंने उन्हीं से जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी उनसे ही कहा कि मुझे बताएं कि जो बच्चे आपके डेली पढ़ते हैं वो दुआएं मैं लिख देती हूँ। तो कुछ दुआएं उन्होंने मुझे लिख के भेजी, कुछ मैंने गूगल की, और मैंने छोटी छोटी दुआएं सेलेक्ट कर ली जो बच्चे पढ़ें और आसानी से याद भी कर सकें। तो ये है मरहला चल रहा। ये मैं बना रही हूँ टसल्स, और ये टसल्स बन करके बहुत मज़े से तैयार होते हैं। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीका है, सारे बच्चों को सीख लेना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, और बहुत फ़न है। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी आगे। फिर अब दुआएं लिखने का मरहला आ गया कि हमने दुआएं जो सेलेक्ट की उसको कैलीग्राफी की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा फेवरेट काम है। मुझे किसी वक्त अगर रात को नींद नहीं आ रही होती तो मेरा दिल चाह रहा होता कि मैं उठूं और कुछ लिखना शुरू कर दूं। तो प्यारे बच्चों के लिए भी ये बात है कि आप लिखिए, बार बार लिखिए। लिख कर जो आपको राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो एक अनोखी खुशी है। चलिए जी, अब साथ साथ लिखती जाऊंगी मैं दुआएं, और साथ में उस नन्हे बच्चे की जो मैंने कहानी आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हुई है वो भी सुनाती चलूँ। तो देखते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए नई कहानी के लिए। तो हो जाए वो कहानी हसन की। हसन एक छोटे से गांव में रहा करता था। हर वक्त मुस्कुराता रहता, सबकी मदद करता, अल्लाह से खूब खूब दुआएं किया करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां जमा करने गया। अचानक उसे एक नन्ही सी ज़ख्मी चिड़िया मिली। चिड़िया की एक टांग ज़ख्मी थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। हसन ने फ़ौरन अपनी चादर से उसे उठाया, पानी पिलाया और नरमी से बोला, ए अल्लाह, इस मासूम की मदद फरमा और इसे शफा दे दे। फिर हसन उसे घर ले आया, उसके ज़ख्म को साफ़ किया, दाने डाले और दरख्त के साए में रखा। 2 दिन बाद वो चिड़िया ठीक हो गई और खुश होकर बोली, ए हसन, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। जंगल के उस पुराने दरख्त के नीचे एक ख़जाना दफन है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ वही ले सकता है जो सच बोले, शुक्रगुजार हो और अल्लाह पर भरोसा करे।
حسن مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چڑیا نے اسے دعا دی اور پھر کر کے اڑ گئی۔ تو جی حسن جنگل کے اس درخت کے پاس گیا اور زمین کھودنے لگا۔ جب خزانہ نکلا تو ایک آواز آئی، اے حسن، کیا تم اس خزانے کو صرف اپنے لیے رکھو گے؟ حسن نے سوچا اور کہا، نہیں، میں اس خزانے سے اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے کپڑے، کتابیں اور کھانے کا بندوبست کروں گا اور یتیم بچوں کا خیال رکھوں گا۔ تو کیا ہوا، اچانک خزانے کا ڈھکن خود بخود کھل گیا اور روشنی پھیل گئی۔ حسن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کی مدد کی۔ گاؤں کے سب لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حسن کی دعاؤں کو قبول کر لیا، جو اپنے والدین کے لیے کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صحت عطا فرمائے، تو اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند کر دیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں جی، سچ بولنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری رکھنی چاہیے اور دعا کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعا وہ خزانہ ہے جو دلوں کو سکون اور زندگی کو آسانی اور ہر مشکل کو آسان بناتی ہے۔ یا اللہ ہمیں سچائی، شکر گزاری اور محبت کرنے والا دل عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو بچوں، کیسی لگی میری کہانی اور کیسے لگے یہ کیلیگرافی اور کیسے لگے بک مارکس؟ آپ کو بھی بنانے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو نہ صرف بنانا سکھاؤں گی بلکہ کچھ رائٹنگ کے ٹپس بھی بتاؤں گی۔ ہم نے کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، جلدی مجھ سے سیکھ لیجئے اور بنائیے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے بک مارکس، اور خوش رہیے۔